तो दोस्तों कहानी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है गुरुदेव। 1 महीने बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वो बहुत दुखी था। वो सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपनी माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर मैं तो गुरुदेव किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वो कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वो भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह कहाँ बसते हैं। यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागी, तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वो आस पास हो, तो वो जो दुख देती है वो हमें बहुत लगता है, पर वो बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं। चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वो दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख के कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ये कैसे हो सकता है। गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा था और वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या।
व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। अब ये सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वो इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज के कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वो था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब हैं पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते, उसे चीजें दुख नहीं देती, वो हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो